वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 8 एक्सरसाइज है 1.12। इसमें हम बेसिकली जो सीखने वाला काम है वो आपको जो दिया गया है सेट, उसको बयान करने के लिए कौन से तरीकाकार, कौन सा जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल किया जाता है वो आपको समझाया जाएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नंबर 1 पे है सेट को लिखने का तरीका, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए उसको हम लिखते हैं बयानिया तरीका, यानी कि कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है सेट की शक्ल में तो आप उसको लफ्जों में बयान करके लिखेंगे, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बयानिया तरीका। नंबर 2 पे जो तरीका है उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? कोई भी आपको जो इंफॉर्मेशन सेट के अंदर दी गई है आपने उसका इंदराज करना है, उसको आपने डिजिट में लिखना है। तो वो उर्दू मीडियम वाले इसको कहते हैं अंदराजी तरीका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म। जो नंबर 3 है, नंबर 3 पर आ जाती है जो किस्म है सेट को लिखने की, उसको हम कहते हैं बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, तरकीब सेट साज तरीका। ठीक है, इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसको आप लिखते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स कोई भी एक एलिमेंट है दिए गए सेट का, जो एक्स है या तो वो नेचुरल नंबर का होगा या होल नंबर का होगा, और आप इधर कंडीशन बताते हैं कि वो 100 तक है या 100 से नीचे तक है। तो बेसिकली ये 3 तरीकाकार हैं। कोई भी सेट आपको दिया गया हो उसको आप कैसे लिख सकते हैं। नंबर 1 पे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उर्दू मीडियम वाले कहते हैं बयानी तरीका। नंबर 2 पर है टेबुलर फॉर्म, उर्दू मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं अंतराजी तरीका। और नंबर 3 पे है सेट बिल्डर नोटेशन, उर्दू मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं तरकीब सेट साज। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.12 का, उसमें जो पहला सेट है वो हमें दिया गया है ए। जो ए है, पहला जुज है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमारा है पहला जुज। इसको आपने क्या करना है बेटा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बयानिया तरीके में लिखना है। तो आप इसका जो सोल्यूशन है वो क्या लिखेंगे? वो है जी, ये कौन से नंबर है? जुफ्त अदाद है, ताक है, इवन है या ऑड है? तो आप लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स ठीक है लेस देन 11। 11 से छोटे अदाद का, इधर आप उर्दू मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे 11 से छोटे ताक अदाद का सेट। ठीक है बच्चों, ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का मैंने आंसर लिख दिया है। ये आपके पास एक सेट था 1 3 5 7 9, उसको आपने क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बयानिया तरीका में लिखना है। तो ये हमने लिख दिया सेट ऑफ इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है। कौन से हैं? ऑड नंबर्स। तो आप इधर लिखें सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 11। ओके, ये है इसका जुज नंबर 1। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 है, उसमें हमें दिया गया है बी। जो सेट बी है वो किसके बराबर है? 2 4 6 8 और 10 तक। तो इसका जो आंसर वो क्या है? 12 से छोटे जुफ्त अदाद का सेट। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है
बयानिया तरीका में। ये हैं इसके बच्चों 6 जुज हैं, तो 2 मैंने हल कर दिए हैं, 4 आपने करने हैं, बहुत ही आसान काम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखें या उसको आप लिखें अंदराजी तरीकाकार में। तो चलते हैं, इसका जो नंबर 1 है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके पास a इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपने इसको क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म, और उर्दू मीडियम वाले इसको क्या पढ़ेंगे, अंदराजी तरीका। तो अंदराजी तरीका क्या होता है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है आपने उसको किस में लिखना है, डिजिट में लिखना है। तो होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये इसका बच्चों आंसर है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले सेम ऐसे लिखेंगे। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। तो जुज नंबर 2 है लेटर्स ऑफ वर्ड फुटबॉल। लेटर्स ऑफ वर्ड फुटबॉल। तो जी क्या करना है, आपने इसको डिजिट में लिखना है। तो डिजिट में कैसे लिखेंगे, ऐसे एफ कोमा ओ कोमा टी कोमा बी कोमा ए कोमा एल। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका वो क्या बन जाएगा, आंस बन जाएगा, कि जो आपके पास सेट था फुटबॉल का उसको आपने इस तरह लिख देना है। ये आप देखें इसमें जो डबल ओ है 2 दफा आ रहा है, तो आप इसको 2 दफा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो एल है वो भी 2 दफा आ रहा है, उसको भी आप 2 दफा लिख दें। तो ये आपका तरीका हो गया है। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये क्वेश्चन था, आपने आपने उसको क्या किया, अंदराज करके लिख दिया अदाद की कोमों की शक्ल में। तो ये आपका बन जाएगा टेबुलर फॉर्म अंतराजी तरीका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कह रहा है कि आप बताएं जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसमें आप कैसे लिख सकते हैं, उसका जुज नंबर 1। तो जुज नंबर 1 इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, उसका पहला जुज है, उसकी जो वैल्यू है ए दिया गया है आपको 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। ठीक है, तो अब आपने इसको बिल्डर सेट बिल्डर नोटेशन या तरकीब सेट साज तरीकाकार में लिखना है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा बच्चों, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे x, जबकि x एलिमेंट है, कौन से ये नंबर है 0 से शुरू हो रहे हैं होल नंबर, ये एक अलामत है, इसको हम पढ़ते हैं और इंग्लिश में एंड। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ठीक है, किसके हैं, 10 के। ठीक है जी, 11 लिखें जरा, या फिर वैसे ही लिख रहे हैं लेस देन 11, ऐसे लिख रहे हैं बस। क्या किया है कि जी आपके पास हमारे पास जो सेट है वो किन नंबर्स का है, मुकम्मल आदाद का है। मुकम्मल आदाद को हम लिखते हैं W से, होल नंबर्स का है, और वो जो एलिमेंट है x वो कहां तक है, लेस देन 11, 11 से कम है। ठीक है, ये है इसका जुज नंबर 1। अब जो जुज नंबर 2 है उसमें को आप कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ और नंबर, सेट ऑफ odd numbers। तो इसका सलूशन क्या है बच्चों, आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो वो क्या होती है x, जबकि x रुकन है किसका, odd numbers का,
तो इधर आप लिख रहे हैं ओड नंबर्स। ठीक है, अगर ओड नंबर नहीं लिखता तो आप जो इसकी जर्नल है ओ उसमें लिख दें। ये आपका आंसर मुकम्मल हो गया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आपने उसको तरकीब सेट तरीकाकार में लिखना सीख लिया है, आपने उसको अंदराजी तरीकाकार में लिखना सीख लिया है, और आपने उसको बयानिया तरीकाकार में। पहली फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म। तीसरी फॉर्म क्या है? बिल्डर फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करना है? जो आपको रकम दी गई है आपने उसको लफ्जों में बयान करके लिखना है। टेबुलर फॉर्म में जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको आपने डिजिट में बयान करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है? जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपने जर्नल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इस तरह के तरीका करके तहत लिखना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.12 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपने क्या करना है? आपको 2 सेट्स दिए गए हैं और आपने बताना है इक्विवेलेंट सेट हैं या नहीं। चूज इक्विवेलेंट सेट। अब आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। तो इसकी डिफाइन है पेज नंबर 36 पे। Equivalent sets are the sets which an equal number of elements. These sets do not have exactly the same elements, just these sets have the same number of elements. इधर आप इसकी डिफाइन लिख लें, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे सेट इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट की तादाद है वो बराबर हो। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हमने बताना है कि वो इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। तो ए किसके बराबर है? ए बी सी डी। और बी किसके बराबर है बच्चों? 2 4 6। अब देखें इसमें जो अरकान है वो 4 हैं और इसमें अरकान कितने हैं? 3। तो ये क्या है? नॉन इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 में क्या दिया गया है? C इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड D इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब इसमें आप देखें एलिमेंट कितने हैं? 4। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4। तो आप इधर लिखेंगे C एंड D आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो पूरा क्वेश्चन है इस तरह ही हल होना है। 2 सेट इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे जब उनमें अरकान है वो बराबर हो। अगर पहले सेट में 4 है तो दूसरे में भी 4 हों। ठीक है, तो वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बच्चों हमसे ये पूछ रहा है कि बताएं जो आपको सेट्स दिए गए हैं वो इक्वल हैं। चूज
इक्वल सेट्स। ठीक है बच्चों, तो जो पहला चीज है वो है a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड b इज इक्वल टू 9, 12, 3, 6। अब आपको डिफाइन याद होना चाहिए कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, तो मैं इधर आपको बता देता हूं। इक्वल सेट्स की जो डिफाइन है उसको आप कैसे याद रखेंगे, उसमें आपने रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट, वो भी बराबर होने चाहिए, और शेप ऑफ एलिमेंट वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। जब सेम होंगी तो वो जो सेट है, आपको दिया गया सेट है, वो क्या होगा, इक्वल। अब ये देखें इधर कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। इधर देखें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 एलिमेंट हैं और इधर भी 4 एलिमेंट हैं। अब देखें उन ये जो चारों एलिमेंट हैं और ये जो चारों एलिमेंट हैं, इनकी जो शक्लें हैं वो सेम है, देखें सेम है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना आपने। तो इसको इक्वल क्यों किया है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द शेप ऑफ एलिमेंट्स इज सेम। तो आपको दो कंसेप्ट वाज़ेह होने चाहिए। इक्वल कब होगा, जब एलिमेंट की तादाद और एलिमेंट की शक्ल एक जैसी हो तो वो इक्वल है, लेकिन जब सिर्फ तादाद एक जैसी हो तो वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। एक्सरसाइज है हमारी 1.12 क्लास 8। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।